हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बताएंगे फैमिली ब्रेसिकेसी यानी क्रोसीफेरी के बारे में। फैमिली ब्रेसिकेसी को सरसों कुल या मस्टर्ड फैमिली भी कहते हैं। इसके सिस्टमेटिक पोजीशन या जो क्लासिफिकेशन है वो इस प्रकार से होता है। ये इसका किंगडम, प्लांटी, डिवीजन, एंजियोस्पर्म, सब डिवीजन डाइकोटिलीडन, क्लास पॉलीपेटेली, सीरीज थैलेमीफ्लोरी, ऑर्डर पेराइटेस और फैमिली क्रोसीफेरी या ब्रेसिकेसी। जनरल कैरेक्टर्स है या इंफॉर्मेशन है तो ब्रेसिकेसी फैमिली का कॉमन नाम मस्टर्ड फैमिली है। इस फैमिली में 375 जेनेरा में लगभग 3200 यानी 3200 स्पीसीज इंक्लूडेड है। इस फैमिली के पादपों को फल और बीज के द्वारा जो इनका प्रोडक्शन है या प्रोपेगेशन है वो बीज और फल के द्वारा किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में देखा जाए तो ब्रेसिकेसी फैमिली एक बहुत बड़ा कुल है या फैमिली है और आर्थिक दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण माना जाता है। यह विश्वजीन है यानी कि वर्ल्ड वाइड है, लेकिन अधिकतर टेम्परेट यानी शीतोष्ण प्रदेशों में अधिकता से पाया जाता है। भारत में इसके लगभग 51 जेनेरा और 138 स्पीसीज सभी राज्यों में या प्रदेशों में मिलती है। इसके जो हैबिट्स हैं वे हर्बेशियस जैसे चोरिएंथस चेरई, ब्रेसिका जिनसिया, आइवेरिस अमारा, छुप, लेपिडियम फ्रेमोंटी में छुप प्रकार की यानी कि सर्व हैबिट्स पाई जाती हैं। कुछ प्लांट्स इसमें जलीय भी हैं जैसे सुवुलेरिया एक्वाटिका और नस्टर्सिया ऑफिसिनेल्स। ब्रेसिकेसी का रूट सिस्टम है वह टैप रूट टाइप का पाया जाता है। कुछ पादपों में है फूड स्टोरेज के रूप में है जैसे रेफिनस, ट्यूलिप etc। कुछ में कुंभी रूप में जैसे ब्रेसिका रापा या नेपिफॉर्म होती हैं। इसका स्टेम है वह एरियल यानी वायवीय और तलसर्पी जैसे कोरोनोपस में। ब्रेसिका की कुछ स्पीसीज में तना मोटा व कठोर होता है। रेफिनस और ब्रेसिका रापा में स्टेम बहुत ही वासित होता है। कुछ ब्रेसिका की स्पीसीज है उसमें स्टेम फूड स्टोर करके फूल जाता है। इन अपवादों के अलावा ब्रेसिकेसी का जो स्टेम है वह
इरेक्ट यानी ऊर्ध्व, सिलेंड्रिकल, हर्बेशियस, सॉलिड और रोमिल होता है। पादप के सभी भागों में तीखी गंध युक्त रस उत्पन्न होता है, जिसमें सल्फर अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है। लीफ रेफेनस व ब्रेसिका की उन जातियों में जिनमें रिड्यूस स्टेम होता है, पत्तियां जड़ से निकलती प्रतीत होती हैं और इन पत्तियों को रेडिकल रूट कहते हैं। ये सरल, अल्टरनेट, एक्जिस्टिपुलेट और पिटियोलेट यानी सवृंत अथवा सेसाइल अवृंतीय, हेयरी यानी रोमिल, लाइरेट यानी बीनाकार तथा डिकम्पाउंड या विसंयुक्त, पिन्नेटिफाइड या पिच्छाकार रूप से कटी फटी हो सकती है। एक सिरीय जालिका स्राविन्यास यानी यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट वेनिसन पाया जाता है। कुछ सदस्यों में लीफ के ऊपर या अक्ष में बल्बिल्स विकसित हो जाती है। पत्र कलिका ये विशिष्ट संरचना होती है जो पादपों के वेजिटेटिव प्रोपिगेशन में सहायक होती है, यानी कायिक जनन में, जैसे डेंटेरिया बल्बीफेरा तथा कार्डिमोन प्रोटेंस की लीफ के ऊपर सतह पर पत्र प्रकलिका विकसित होती है। फ्लोरल कैरेक्टर्स ब्रेसिकेसी फैमिली के फ्लावर को देखा जाए तो ये कंप्लीट, एक्टिनोमॉर्फिक यानी कि त्रिज्या सममित, हर्मेफ्रोडाइट, रेगुलर, हाइपोगाइनस, पेडिसलेट और क्रूसीफॉर्म टाइप का होता है। इसमें इनफ्लोरेसेंस यानी पुष्पक्रम एसिमाक्षी, रेसिमोस, रेसिम या कोरिम्ब टाइप का होता है। जो टिपिकल पुष्पक्रम है वह रेसिम टाइप का होता है, जैसे आइवरिस अमारा में। कोरिम्ब यानी समशिख। ब्रेसिका की कुछ स्पीसीज में जैसे फूल गोभी में जो ठोस पुष्पक्रम है वह खाने के काम आता है। फ्लावर, इसका पुष्प निपत्री और निपत्रिकी, ई ब्रैक्टियोलेट, पेडिसलेट यानी सब्रंत होता है। कंप्लीट, बाइसेक्सुअल, रेगुलर, एक्टिनोमॉर्फिक होता है। लेकिन आइवेरिस बेटिस्टेलिया में एक व्यास सममित होता है। टेट्रामेरस टाइप का, हाइपोगाइनस जायांगदर व साइक्लिक, पुष्प सफ़ेद, पीले या बैंगनी रंग के तथा छोटे होते हैं। पुष्प में कैलिक्स
होता है जो 2 चक्रों में स्थित होता है। कैलिक्स स्वतंत्र, कोर छादी इम्ब्रिकेट, पार्श्व बाह्यदल कभी कभी सैपुटो होता है और ये कॉर्डोकस यानी आशुपाती होते हैं। कोरोला की संख्या भी 4, स्वतंत्र और नखर युक्त होते हैं। डायगोनली या क्रॉस रूप में व्यवस्थित होते हैं और कोरोला भी इम्ब्रिकेट होते हैं। आइवेरिस हमारा में 2 पोस्टीरियर कोरोला छोटे और एंटीरियर कोरोला बड़े आकार के होते हैं, इसीलिए पुष्प एक व्यास सममित हो जाता है। एंड्रोसियम ब्रेसिकेसी में 6 एंड्रोसियम स्टेमन्स होते हैं जो टेट्रानेमस कंडीशन में पाए जाते हैं। टेट्रानेमस कंडीशन यानी कि 4 पुंकेसर बड़े और 2 छोटे होते हैं। पुंकेसरों के आधार पर नेक्टर ग्लैंड्स उपस्थित होती है। मकरंद ग्रंथि परागकोश यानी कि डाइथिकस टाइप का, बेसी फिक्स्ड यानी आधार लग्न और अंतर्मुखी होते हैं। इनका डिहाइसेंस स्फुटन लॉन्गिट्यूडिनल टाइप का होता है। गाइनोसियम अंडाशय द्विअंडपी, त्रिअंडपी या संयुक्त अंडापी सिनकार्पस, एक कोष्ठीय आवासीय रेप्लम बनने के कारण यह बाइलोकुलर और पेराइटल प्लेसेंटेशन यानी भित्तीय बीजांडन्यास होता है। सुपीरियर ओवरी स्टाइल सरल और वासित तथा स्टिग्मा बाइफाइड या डिस्कॉइड होती है। इसमें जो पॉलिनेशन है सेल्फ पॉलिनेटेड या इंसेक्ट पॉलिनेट होते हैं। फल सिलिकुआ या सिलिकुला टाइप का होता है और बीज नॉन एंडोस्पर्मिक यानी अभ्रूणपोषी होते हैं। फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम जो होता है इस प्रकार से होता है जो चित्र में दे रखे हैं। डायग्राम में जो आउटर ग्रीन टाइप की लीफ हैं कैलिक्स हैं, रेड कोरोला और ब्लू टाइप के जो हैं वह एंड्रोसियम और नेक्स्ट येलो गाइनोसियम या कार्पल्स जो पेराइटल्स प्लेसेंटेशन यानी भित्तीय बीजांडन्यास इसमें होता है। फ्लोरल फॉर्मूले में EBR
ई ब्रैक्टियोलेट को प्रदर्शित करता है, प्लस का चिन्ह त्रिज्या सममित को, और ओ के ऊपर प्लस माइनस यानी कि यह द्विलिंगी होता है। के 2+2 यानी कैलिक्स दो के चक्रों में व्यवस्थित होता है, 2 बड़े और 2 छोटे। C4 यानी 4 कोरोला, और A 2+4 यानी 2 और 4 के चक्र में एंड्रोसियम होते हैं, जिसमें 2 छोटे और 4 बड़े होते हैं। गाइनोसियम में 2 कार्पल और ये सुपीरियर होते हैं। मस्टर्ड फैमिली के नाम से स्पष्ट है कि इसके जो स्पष्ट प्रमुख जो इम्पोर्टेंट प्लांट्स हैं, मस्टर्ड यानी M फॉर मस्टर्ड यानी सरसों, S फॉर सेफर्ड फर्स, T फॉर टर्निप, R फॉर राई एंड रेडिस। इसी प्रकार C3 साइकिल भी इसमें चलती है, इसलिए C यानी कैबेज, C फॉर कैबेज, C फॉर कॉलीफ्लावर और C फॉर चांदनी, और साइकिल C फॉर क्रूसीफेरी फैमिली। जो प्रमुख इम्पोर्टेंट प्लांट्स हैं क्रूसीफेरी के, उनमें हैं एलाइसम, जिसे बास्केट गोल्ड कहते हैं, आर्विस, रॉकक्रेस, ब्रेसिका कंपेस्टिस मस्टर्ड, ब्रेसिका अल्वा, वाइट मस्टर्ड, ब्रेसिका जंसिया, इंडियन मस्टर्ड, ब्रेसिका नेपस, रेपसीड, ब्रेसिका नाइग्रा, ब्लैक मस्टर्ड, ब्रेसिका रापा, टर्निप, ब्रेसिका ओलेरेसिया, गोंगलियोडेस यानी नॉलखोल गांठ गोभी, कैप्सिला वर्सा, ब्रेसिका ओलरेसिया कैपिटेटा यानी कैबेज, मैथियोला इंकाना स्टॉक्स, ब्रेसिका ओलेरेसिया बॉट्राइटिस कॉलीफ्लावर, इरुका सटाइवा, चेरियंथस चेरी बालफ्लावर, ब्रेसिका ओलरेसिया जेमीफेरा इटिस, रेफिनस सटाइवा यानी रेडिस मूली। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस यदि मस्टर्ड फैमिली की देखी जाए तो इसकी लगभग 3200 स्पीसीज है, किसी न किसी रूप में इकोनॉमिक रूप से यूजफुल होती है। ये इसके जो पादप हैं वो सब्जी, साग सब्जी, तेल और मेडिसिन आदि प्राप्त होते हैं। वेजिटेबल यील्ड्स प्लांट्स देखे जाएं तो ब्रेसिका ओलेरेसिया नॉर्थ इंडिया में प्रमुख रूप से खाद्य रूप में यूज किया जाता है। ब्रेसिका ओलेरेसी स्टेम है, वेजिटेबल के रूप में यूज किया जाता है। ब्रेसिका ओलेरेसिया की जो वैरायटी ब्रोट्राइटिस है, इसका पुष्पक्रम यानी फूल गोभी की सब्जी बनाई जाती है। ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी कैपिटिटा की कली यानी पत्ता गोभी की कली खाई जाती है। ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी जेम्बीफेरा की बटन गोभी, जिसको पत्तियां और कली दोनों सब्जी के रूप में यूज की जाती है। ब्रेसिका ओलिरेसिया वैरायटी गोनोलोडिस यानी नॉलखोल या का मासल तना खाया जाता है, गांठ गोभी। ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस
सरसों साग, इसकी पत्तियों की साग बनाया जाता है। और ब्रेसिका रापा की मांसल जड़ें सलाद तथा सब्जी के रूप में खाई जाती है। ब्रेसिका रापा यानी सलजम, इसकी ब्रेसिका रेफिनस सटाइवा, इसकी फलों व पत्तियों की सब्जी बनाई जाती है। और मांसल जड़ सब्जी या सलाद के रूप में प्रयोग की जाती है। मूली के फल जिनको सांगरी कहते हैं, उनको भी सब्जी के रूप में यूज किया जाता है। फैटी ऑयल यील्डिंग प्लांट्स जैसे ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस, सरसों का तेल जो सब्जी पकाने में काम लिया जाता है। इसके अलावा मालिश करने, साबुन बनाने, लुब्रिकेंट के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। ब्रेसिका नाइग्रा के बीजों से जो तेल प्राप्त होता है उसमें सिनेग्रीन नामक ग्लूकोसाइड व माइरोसिन एंजाइम पाया जाता है। बीजों को जब पानी में मसला जाता है तो सिनेग्रीन हाइड्रोलाइज होकर के एलायल आइसोथायोसाइटोट मस्टर्ड ऑयल बना लेते हैं। यह तेल खाने के, साबुन बनाने के व स्नैक के रूप में प्रयोग होता है। इसके अलावा ब्रेसिका हिटा, ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस, ब्रेसिका अल्वा, ब्रेसिका जिंसिया, ब्रेसिका नाइग्रा, ब्रेसिका नेपस और यूरेका सटाइवा भी फैटी ऑयल प्राप्त होता है। सीड ऑयल ब्रेसिका जिंसिया से प्राप्त सीड ऑयल्स भोजन पकाने के काम में आता है। कैटल फीड एंड फूडर ब्रेसिका की कई स्पीसीज मवेशियों को चारे के काम में ली जाती है। कंडीमेंट्स ब्रेसिका नाइग्रा और ब्रेसिका मसालों के रूप में यूज किए जाते हैं। मेडिसिनल प्लांट्स कैप्सुला वर्सा एक खरपतवार है जिसको मेडिसिनल उपयोग में लिया जाता है। चेरिएंथस चेरी के पुष्प रेचक, पुर्गेटिव व एंटी स्पेमोडिक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ऐंठन रोधी होते हैं। इसमें एल्केलॉइड चेरिनिन पाया जाता है। आइवेरिस हमारा ट्रेस्टिंग रूमेटिज्म और गॉट के में इसके सीड्स यूज किए जाते हैं। इसके सीड्स अस्थमा में भी यूज किए जाते हैं। मेथियोला इनकार्ना के सीड पॉइजनस वाइन में मिलाकर के पॉइजनस बाइट के रूप में यूज किए जाते हैं। और पेट की बीमारियों में भी इसका यूज किया जाता है। इरुका सटाइवा यह जाम्बा ऑयल का सोर्स है और डायूरेटिक, स्टिमुलेंट और स्टोमिक बीमारियों में यूज किया जाता है। त्वचा रोगी भी इसका उपयोग
करते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट्स चेरियंथस चेरी, एरुकस सटाइवा, आइवेरिस अमारा, मिथियोला इंकाना, एलाइसम और आर्विस प्रमुख ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं। इसके अलावा एनुआ यानी ओनेस्टी ल्यूनेरिया भी एक प्रमुख ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं। ब्रेसिकेसी फैमिली के कुछ प्लांट्स पादपों का बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन यहाँ दिया गया है, जैसे ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस। ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस में ये हैबिट एंड हैबिटेट एक वर्षीय एनुअल हर्बेशियस प्लांट्स है। इसमें टैप रूट पाई जाती है और स्टेम हर्बेशियस इरेक्टेंट सिलेंड्रिकल सॉलिड ग्लोबरस और हेयरी होता है। लीफ सिंपल अल्टरनेट एग स्टिपुलेट लोअर और लाइरेट तथा अपर ओब्लॉन्ग और लैंसियोलेट टाइप की होती हैं। यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट बेनिसन हेयरी एंड सेसाइल होती है, यानी जालिकावत श्रावन्यास होता है। इनफ्लोरेसेंस कोरिम्बोज रेसिम टाइप का होता है। फ्लोवर इब्रैक्टिएट पेडिसिलेट कंप्लीट एक्टिनोमॉर्फिक हर्मेफ्रोडाइट क्रूसीफॉर्म टेट्रामेरस हाइपोगाइनस और येलो कलर का होता है। कैलिक्स यानी इसमें सेपल 4:2+2 में होते हैं। आउटर हॉरल्स होता है वह एंटीरो पोस्टीरियर टाइप का, यानी 2 लेटरल 1 सैकेट ग्रीन पॉलीसेपिलस इंफीरियर होता है। कोरोला पेटल्स 4 होते हैं। पॉलीपेटेलस यानी स्वतंत्र क्रूसीफॉर्म पॉलवेट इंफीरियर और येलो कलर के होते हैं। एंड्रोसियम में स्टेमन्स 6 होते हैं। टेट्रा डायनेमस कंडीशन पाई जाती है, यानी कि 2 हॉरल्स में यह व्यवस्थित होता है। आउटर 2 भारी छोटे जो पास में लेटरल स्टेमन्स एंड इनर 4 लॉन्ग स्टेमन्स अरेंज्ड इन 2 मीडियन पेयर्स। बेसी फिक्स्ड यानी आधार लग्न होते हैं। पॉलीएंड्रस 4 ग्रीन नेक्ट्रीज आर प्रेजेंट, नेक्टर ग्लैंड प्रेजेंट होती है ऑन द इनर साइड ऑफ ईच शॉर्ट स्टेमन एंड ए सिमिलर वन एट बेस बट आउटसाइड ईच पर ऑफ लॉन्ग मीडियन स्टेमन इंफीरियर। गाइनोसियम बाइकार्पिलरी सिनकार्पकुलर, कभी कभी बाइनोकुलर भी होता है। डेवलपमेंट ऑफ फाल्स सेप्टम यानी कि जो रूट सेप्टा बनने के कारण यह बाइलोकुलर दिखाई देता है, जिसे रेपलम कहते हैं। पेराइटल प्लेसेंटल होता है स्टाइल शॉर्ट और स्टिग्मा बाइलोब होती है।
बीज नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। फ्लोरल फॉर्मूला में त्रिज्या समेत हर्मेफ्रोडाइट के 2+2 C4X यानी क्रॉस रूप में 4 कोरोला और 2+4 एंड्रोसियम एंड 2 गाइनोसियम होता है। आइवेरिस समारा में हैबिट हर्बेसियस एनुअल कल्टीवेटेड इन गार्डन में उत्पन्न होता है। इसकी रूट टैप रूट ब्रांच्ड और एनुअल टाइप है। स्टेम हर्बेसियस इरेक्ट ब्रांच्ड सिलेंड्रिकल सॉलिड ग्रीन एंड ग्लैब्रस होता है यानी कि रोमिल। लीफ है कॉलाइन रेमल अल्टरनेट सिंपल एक्जिस्टिपुलेट सेसाइल ग्लोबरस और हेरी यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट वेनिसन होता है यानी कि शाकीय व स्तंभिक सरल एकांतरित अनुपर्णी भालाकार अवृंत पत्तियां होती है। इनफ्लोरेसेंस पुष्पक्रम कोरिम्बोज रेसिम समशिख टाइप का होता है। पुष्प इब्रैक्टिएट यानी सब्रंत निपत्री व निपत्र की इब्रैक्टिएट एंड इब्रैक्टियोलेट। कंप्लीट हर्मेफ्रोडाइट जाइगोमॉर्फिक यानी एक व्यास सम्मित। हाइपोगाइनस टेट्रामेरस साइक्लिक होता है। कैलिक्स बाह्यदल स्वतंत्र 2 बाह्य चक्र में मध्यस्थ चक्र में पार्श्वीय दलाभ पार्श्व बाह्यदल सैकेट होते हैं। कोरोला तार स्वतंत्र और डायगोनली रूप से व्यवस्थित होते हैं। प्रत्येक दल में वृंत या नखर तथा चौड़ा फलक उपस्थित होता है। ये इम्ब्रिकेट टाइप के होते हैं। इनका कलर वाइट होता है। एंड्रोसियम 6 स्टेमन 2+4 इन टेट्रानेमस कंडीशन प्रेजेंट होती है। पार्श्व बाह्य चक्र में स्थित 2 छोटे तथा बाह्य चक्र में 4 लंबे। पश्च व अग्र सिरे पर 2-2 के समूह में स्थित पृथक पुंकेसरी के आधार पर 4 मकरंद कोश स्थित। प्राकोष द्विकोष्ठी आधार लग्न स्फुटन लंबवत होता है। गाइनोसियम बाइकार्पिलरी सिनकार्पस ओवरी सुपीरियर यूनिलोकुलर लेकिन रेपलम बनने के कारण ये बाइलोकुलर दिखाई देती है यानी फाल सेप्टम बनता है। पेराइटल प्लेसेंटेशन स्टाइल शॉर्ट स्टिग्मा कैपिटेट यानी मुंड प्रकार की होती हैं। यह बाइलोब्ड होती है। फ्रूट सिलिकुला टाइप का होता है और सीड नॉन एंडोस्पर्मिक होता है। कोरोनोपस डाइडिमस में की जो स्पीसीज हैबिट है एनुअल विंटर वीड होते हैं। सर्दी के दिनों में उगने वाली
रूट, टैप रूट, ब्रांच्ड यानी मूसलामूल, शाखित, स्टेम ऊर्ध्व या पोस्टोरेट, ब्रांच्ड, सिलेंड्रिकल, हर्बेशियस, रोमिल और ठोस होता है। लीव्स अवरंत, सिंपल, अल्टरनेट, एक्जिस्टिपुलेट, ग्लैवरस, पिन्नेटिफाइड और एक सिरीय जालिकावत श्रविन्यास होता है। इनफ्लोरेसेंस टिपिकल रेसिम टाइप का इनफ्लोरेसेंस पाया जाता है। पुष्प इब्रेक्टिएट, सब्रंत, पूर्ण, द्विलिंगी, त्रिज्या सममित, नियमित, चतुर्थाई और जायांगाधर व साइक्लिक टाइप का होता है। कैलिक्स भाइदल 4 होते हैं, 2 मध्यस्थ भारी चक्र तथा 2 पार्श्वीय अंदर का चक्र बनाते हैं। दलपुंज कोरोला 4 पृथक दली, डायगोनली कोर स्पर्शी, दल सल्की व रिड्यूस्ड होते हैं। पुमंग या एंड्रोसियम 2 एंटीरियर पश्च अग्र स्थिति में उपस्थित होते हैं। पार्श्व पुंकेसर अनुपस्थित लग्न द्विकोष्ठी अंतर्मुखी पुंकेसर के आधार पर मकरंद कोष उपस्थित होता है। गाइनोसियम द्विअंडपी, संयुक्त अंडपी, एक कोष्ठी, रैप्ल बनने के कारण द्विकोष्ठी वित्तीय बीजांडन्यास पाया जाता है। अंडाशय ऊर्ध्व, वर्तिका छोटी, वर्तिकाग्र दीपालीवत होता है और इसका जो फ्रूट्स है वह सिलिकुला टाइप का होता है। सीड नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। फ्लोरल डायग्राम जो ऊपर दे रखा है और फ्लोरल फॉर्मूला इस प्रकार से दिया गया है।